कमरे में सन्नाटा है। घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती झींगुरों की आवाज माहौल को और भारी बना रही है। अर्जुन और अहाना हाल ही में घर लौटे हैं। दुर्गा देवी अपने सिंहासन जैसे कुर्सी पर बैठी हैं। चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। छोटी बहू तुम छोटू के ऑफिस के किसी दोस्त के घर गई थी, उसके साथ सिर्फ हमें जवाब देना। अहाना थोड़ा घबराई, लेकिन चेहरे पर संयम बनाए रखती है। अर्जुन उसके पास खड़ा है। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका है। अर्जुन और अहाना किसी अस्पताल के बाहर खड़े हैं। अर्जुन फोन पर बात कर रहा है। सामने एक व्यक्ति स्ट्रेचर पर है, जिसे देख दोनों चिंतित लगते हैं। हाँ यार, मैं आ गया हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? फोन काट कचलो अहाना, हमें अंदर चलना चाहिए। क्या हम माँ को पहले से बता देते तो अच्छा नहीं होता? नहीं अहाना, अभी उन्हें और टेंशन देना सही नहीं। छोटू का दोस्त है, उसे देखना जरूरी था। अर्जुन, अब तुम बोलो, सच सच बताओ, तुम दोनों कहाँ गए? हम हॉस्पिटल गए थे। छोटू के एक दोस्त की तबीयत बहुत खराब थी, मैं था, उसे देखने गए थे। गहरी नजरों से देखती हैं तो फिर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप टेंशन ना लें, इसलिए मुझसे झूठ बोलकर तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन, क्या मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि तुम मुझे सच नहीं बता सकत? अब मैं तुमसे पूछती हूँ, अर्जुन जो कह रहा है क्या वो सच है? क्या तुम दोनों सच में हॉस्पिटल ही गए थे? अर्जुन मन ही मन बहुत घबराता है। उसके माथे पर पसीना छलकता है। उसे डर है कि अहाना कहीं सच ना उगल दे। लेकिन जी मांग, हम दोनों हॉस्पिटल ही गए थे। अर्जुन ने जैसा कहा सब वैसा ही है। दुर्गा देवी कुछ क्षण तक चुप रहती हैं, फिर गहरी सांस लेकर आंखें बंद करती हैं। उनकी सांसें थमसी जाती हैं। अर्जुन और अहाना को लगता है जैसे तूफान टल गया हो। दुर्गा देवी अपने स्थान पर बैठी हैं। बाकी सभी बहुएं और बेटियां पास में हैं। माहौल शांत है, लेकिन हल्का तनाव बाकी है। मैंने एक फैसला किया है, हम सब गांव जा रहे हैं। इस हफ्ते गांव वचान कहा। कई साल हो गए वहां गए हुए। वहां की मिट्टी, वहां की हवा, सब कुछ मुझे बुला रहा है। और अब अहाना ने भी मुझे या बिल्कुल। आइए मैं की कहानी को और भी ज्यादा विस्तार से लंबी स्क्रिप्ट में बदलता हूँ, जिसमें भावनाएं, संवाद, रहस्य और ड्रामा सब कुछ भरपूर होगा, ताकि दर्शक कहानी में पूरी तरह डूब जाएं। बड़ा सा कमरा, हल्की पीली रोशनी, दीवारों पर पारिवारिक तस्वीरें। दुर्गा देवी कुर्सी पर बैठी हैं। उनके सामने अर्जुन और अहाना खड़े हैं। दुर्गा देवी की आंखों में तेज गुस्सा और दिल में शक साफ झलक रहा है। छोटी बहू, तुम छोटू के ऑफिस के किसी दोस्त के घर गई थी, उसके साथ सिर्फ हमें जवाब देना। कमरा जैसे सन्नाटे से भर जाता है। अहाना और अर्जुन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बोलते ही दुर्गा देवी की आंखें और लाल हो जाती हैं। अर्जुन और अहाना अस्पताल की पार्किंग में खड़े हैं। दोनों के चेहरे गंभीर हैं। अर्जुन, माँ को बिना बताए यहाँ आना सही नहीं था, मैं जानता हूँ, लेकिन छोटू का दोस्त में है। छोटू तो शहर से बाहर है, क्या हम मदद नहीं करेंगे? हम गलत नहीं कर रहे, लेकिन छुपाना भी सही नहीं है। अर्जुन कुछ नहीं कहता। वह दरवाजा खोलता है और दोनों अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। दुर्गा देवी कुर्सी से उठती हैं। उनके चेहरे पर विश्वासघात का दर्द साफ है। तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। अपनी माँ की आंखों में झूठ बोलकर क्या साबित करना चाहते हो? माँ, हम डर गए थे कि आप परेशान हो जाएं। मैं माँ हूँ अर्जुन, अजनबी नहीं। गहरी सांस लेती है। अब अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो अहाना से पूछने में क्या हर्ज है? बताओ अहाना, अर्जुन जो कह रहा है वो सच है? क्या तुम दोनों हॉस्पिटल ही गए थे? अर्जुन का चेहरा पीला पड़ने लगता है।
वह डरता है कि अहाना सच उगल देगी। लेकिन जी हाँ माँ, अर्जुन ने जो कहा वह पूरी तरह सच है। दुर्गा देवी कुछ पल शांत रहती हैं। फिर एक लंबी सांस लेकर कहती हैं, ठीक है, मैं इस विषय को यहीं खत्म कर रही हूँ। लेकिन उनके चेहरे पर शक की लकीरें अभी भी गहरी हैं। सभी बहुएं, बेटे और परिवार के सदस्य टेबल पर हैं। दुर्गा देवी बहुत गंभीर मुद्रा में बैठी हैं। मैंने फैसला किया है, हम सब गांव जाएंगे। अहाना ने कहा था ना, पुरानी यादें फिर से ताजा करनी चाहिए। तो क्यों ना सब साथ चले माँ? गांव चलकर हमें भी आपके अतीत को जानने का मौका मिलेगा। पुरानी हवेली की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई हैं। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली है। परिवार का हर सदस्य एक अलग खुशी में डूबा है। लेकिन